students, my name is Kumar Saurabh and I welcome you to my channel Saurabh Math। आज जो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का वो है इंटीजर्स। ये चैप्टर मैंने इसलिए चुना कि जब भी मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ तो जो बच्चे हैं उनके द्वारा बहुत ही सिली मिस्टेक्स होते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि जब हम बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं जैसे एडिशन ऑफ नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो इन बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन में जब भी पॉजिटिव नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं तब तो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब वे इंटीजर्स पे ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं जैसे पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स दोनों का के लिए, तो वो बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स देखने को मिलता है। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको एक रूल और एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको बता सकूं ताकि आप लोग इस मिस्टेक से बचें और फ्यूचर में जब भी आप कोई ऐसा कैलकुलेशन करें जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर दोनों इन्वॉल्व हैं तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक न करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो कॉन्सेप्ट समझने के भी बाद अगर आप सवाल को समझ भी रहे हैं लेकिन फिर भी उसको बनाने के टाइम में अगर आप छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करेंगे तो बहुत ज्यादा मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो देर नहीं करते हुए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरीके से हम पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स का बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोग ये क्लास 6 का मैथ का चैप्टर 6 है जिसमें हम लोग इंटीजर्स चैप्टर्स को देखते हैं, और जो टॉपिक हम लोग एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स। तो क्या बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस इंटीजर्स पे परफॉर्म किया जाता है? ऑफ कोर्स ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 तरीके के जो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस है जो हम बच्चों को सिखाते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जब बात आती है तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, तो पहले हम उन एग्जांपल्स को देखते हैं कि हमारे पास पहले हम सीखेंगे कि केवल जो हमारे पास कितने मैक्सिमम केसेस हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम एडिशन करना चाहते हैं इंटीजर्स का तो ये पॉसिबल है कि हमारे पास दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसा कि पहला एग्जांपल में आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, या ये हो सकता है कि दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं, या एक पॉजिटिव इंटीजर्स है दूसरा निगेटिव हो, और या पहला निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स हो। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में भी 4 तरीके के ही केस बनेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा कि हमारे पास दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं या दोनों निगेटिव हैं, या एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, या फिर पहला निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो इन सारे केसेस में अलग अलग रूल जो बताते हैं उससे ज्यादा बेहतर है कि अगर हमारे पास एक कॉमन रूल रहे, एक ही रूल रहे, तो हमें उसको याद करने का भी प्रॉब्लम नहीं होगा और हम आसानी से बिल्कुल सही सही कैलकुलेशन कर सकेंगे। पहले हम बेसिक और बहुत छोटे नंबर्स पे बात करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि रूल्स कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो एक बार अगर आपको रूल अप्लाई करना आ गया तो अभी हम स्मॉल नंबर्स पे करके देखेंगे तो रूल्स सेम ही होता है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो होता है मैथमेटिक्स में वो सेम ही होता है, नंबर्स डिफिकल्ट हो जाते हैं। जैसे अभी मैं जो एग्जांपल दूंगा वो आपको +3 और +2 पे दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में या बुक में आपको +389 को -287 से प्लस करना पड़े, तो ये नंबर्स केवल कॉम्प्लिकेटेड होंगे, रूल्स तो सेम ही अप्लाई होगा। जो मैं यहाँ बताऊंगा वही रूल वहां भी अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं कि इन केसेस में हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे दिया जाता है। अगर क्वेश्चन में जो इंटीजर्स हैं अगर वो ब्रैकेट के अंदर दिए हुए हैं, जैसे आप देखिए +3 ++2, अब जब भी इस तरह का ऑपरेशन दिया रहे तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हम ब्रैकेट को रिमूव करें। पहले ब्रैकेट से
को हटाए। तो ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ +3 ++2 और +2 ब्रैकेट के अंदर है और +3 यहाँ है। अब ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर भी पॉजिटिव साइन है और ब्रैकेट के बाहर भी पॉजिटिव साइन है। तो ब्रैकेट का एक्चुअल ऑपरेशन होता है मल्टीप्लाई। मतलब जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो साइन के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा जैसे, और इन साइन का मल्टीप्लिकेशन भी आपको याद रखना चाहिए। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो लेके बैठ जाइए कि जैसे प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस भी प्लस होता है, और अगर हम अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करें जैसे प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो ये माइनस होगा, या माइनस मल्टीप्लाई प्लस एक ही बात है, ये भी माइनस होगा। तो अगर हमें ये याद है तो ये सवाल में जो ये ब्रैकेट है ये कुछ नहीं है, बस वही मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें क्या करना है कि हमको ये ब्रैकेट हटा देना है। तो ब्रैकेट कैसे हटाएंगे चलिए देखते हैं। तो ब्रैकेट, बिना ब्रैकेट के हम पहले एग्जांपल को कैसे लिखेंगे, जैसे +3 के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब ये भी पॉजिटिव ही साइन है। तो यहाँ पे जब ब्रैकेट हटेगा तो +3 जैसा है, पहला नंबर बिल्कुल जैसा है वैसा ही लिख देंगे हम। और सेकेंड नंबर में आप देखिए कि ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन है, मतलब प्लस मल्टीप्लाई प्लस। तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस ऑलवेज गिव्स यू प्लस साइन। तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे और 2 लिख देंगे। ये देखिए अब हमने ब्रैकेट को हटा दिया। अब जब ब्रैकेट हमने हटा दिया तो रूल अब क्या करें, तो रूल ये है, इस रूल को बिल्कुल आपको याद रखना होगा। अगर आपको ये रूल याद है तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। और रूल ये है कि अगर नंबर्स के आगे सेम साइन हो, जैसे यहाँ देखिए 2 के आगे भी प्लस साइन है और 3 के आगे भी प्लस साइन है, तो अगर सेम साइन हो तो नंबर्स को जोड़ देते हैं। जैसे 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और जो साइन रहता है उस साइन को इसके आगे लिख देते हैं, जैसे +5। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं। सेम नंबर्स मैंने लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, केवल मैंने साइन चेंज किया है। तो दूसरा जो नंबर है उसमें है -3। तो पहला नंबर है -3, इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस साइन है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा। तो हमने यहाँ -3 लिख दिया। इसके बाद जो सेकेंड नंबर है उसमें ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर प्लस है। इसका मतलब हुआ, हमने जैसे सीखा था कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है। तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और 2 आ जाएगा। अब रूल क्या था, रूल ये था कि साइन अगर सेम रहे, सेम साइन अगर होगा तो हम ऐड करेंगे, सिंपल सा रूल। और डिफरेंट साइन अगर होगा या अपोजिट साइन कह लीजिए, डिफरेंट साइन अगर होगा तो हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस ये रूल आपको दिमाग में रखना है, आपको कभी गलती नहीं। तो यहाँ पे भी देखिए कि 3 के आगे कौन सा साइन है, -2 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, दोनों माइनस साइन है, मतलब दोनों सेम साइंस है। अगर दोनों सेम साइन है तो हमारा रूल क्या था कि अगर दोनों का साइन सेम हो तो हम नंबर्स को ऐड कर देते हैं। तो 3 को 2 से ऐड करेंगे तो 5 होगा। और साइन कौन सा लगाएंगे इसके आगे, सेम साइन लगाएंगे जो साइन दोनों के आगे है। तो इस केस में 3 के भी आगे माइनस साइन, 2 के भी आगे माइनस साइन, तो इसके अभी आगे माइनस साइन होगा। सिंपल है। तो ये दोनों एक ही टाइप का कैलकुलेशन था कि जिसमें नंबर्स के आगे सेम ही साइन था, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। बोथ नंबर्स आर आइदर इन पॉजिटिव साइन और बोथ नंबर्स आर आइदर इन नेगेटिव साइन। So the rule is very simple. You first step that you have to take is to remove the bracket, and at the time of removing the bracket you have to carefully multiply with the sign. So plus into plus is plus, plus into minus is minus. Once you remove the bracket, after that you have to see that either both number have opposite sign or both number have same sign. If both number have same sign, then we will add the number and we will put the same sign which is there in front of the number. तो ये हो गया हमारा।
सेकंड वाला केस देख लेते हैं कि सॉरी थर्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इस केस में फिर से ब्रैकेट तो रिमूव करना ही है, तो +3 पहला नंबर जैसा है बिल्कुल वैसा लिखेंगे। दूसरा में ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और जो नंबर है वो लिख लीजिए। अब इस केस में हम थोड़ा डिफरेंट चीज देखते हैं। यहाँ 3 के आगे प्लस साइन है और 2 के आगे माइनस साइन है। इसका मतलब हुआ कि दोनों नंबर के आगे डिफरेंट साइन है और रूल हमारा क्या था कि अगर हमारे पास डिफरेंट साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब 3 में ऑब्वियसली जो नंबर बड़ा होगा उस नंबर में हम छोटे नंबर को घटाएंगे। वी विल subtract the smaller number from the bigger number. So 3 is of course a bigger number and 2 is a smaller number. So when we subtract, we will subtract 2 from 3. So once we subtract 2 from 3, we will get 1. 3 में अगर हम 2 माइनस करते हैं तो 1 मिलेगा, तो आंसर तो 1 है। बट अभी बात यह है कि 1 के आगे प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा। तो मैंने आपको बताया कि इस केस में हम क्या करेंगे कि जिस नंबर के आगे जो नंबर ग्रेटर नंबर होगा उसके आगे जो साइन लगा है वही साइन हम यहाँ पे लगाएंगे। तो 3 और 2 में ऑफकोर्स 3 ज्यादा बड़ा है, तो 3 अगर ग्रेटर नंबर है तो 3 के आगे जो साइन है प्लस वो साइन हम लगाएंगे, तो ये इसका आंसर होगा +1। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं एडिशन का। इसमें पहला नंबर -3 है। स्टेप 1 हम लोग करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट तो सेकेंड केस में बाहर भी ब्रैकेट के बाहर भी प्लस साइन है और ब्रैकेट के अंदर भी प्लस साइन है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो प्लस लिख दिया हमने। उसके बाद जो नंबर है वो लिख दिया। अब यहाँ फिर से हम देख रहे हैं कि एक नंबर के आगे माइनस साइन है, एक नंबर के आगे प्लस साइन है, तो ये डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन होता है तो हम ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं। तो यहाँ भी हम 3 से 2 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा हमारा 1। लेकिन अभी ये आंसर अधूरा है, हमको साइन का भी पता रखना है इसमें। और साइन के बारे में मैंने कहा आपसे कि जो नंबर ग्रेटर नंबर है उसके आगे जो साइन है वो साइन लगाएंगे। तो यहाँ 3 और 2 में कौन ग्रेटर नंबर है? ऑफकोर्स 3 ग्रेटर नंबर है। अच्छा, जब ग्रेटर और स्मॉलर हम चुन रहे हैं तो हम विदाउट साइन चुन रहे हैं, मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम सिर्फ +3 और +2 में देख रहे हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो ऑफकोर्स 3 इज अ ग्रेटर नंबर देन 2। तो 3 ग्रेटर नंबर है तो 3 के आगे कौन सा साइन है? माइनस साइन है, तो हमने माइनस लगा दिया। तो इस तरीके से इसका भी आंसर हमको मिल गया। तो ये इस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। रूल सेम ही रहेगा, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी तक हमने रूल क्या सीखा, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। रूल ये है कि पहला स्टेप ये होगा कि अगर क्वेश्चन में आपको सारे नंबर ब्रैकेट के साथ दिए हुए हैं तो पहला स्टेप होगा कि हमको ब्रैकेट रिमूव करना है। ब्रैकेट रिमूव करते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है और बाहर जो साइन है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आपको वो याद रखना पड़ेगा कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और माइनस इंटू प्लस प्लस माइनस होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ये याद रखेंगे तो आप ब्रैकेट आराम से ब्रेक कर सकते हैं। एक बार हमने नंबर्स को ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया तो फिर अनदर सेट ऑफ रूल है कि फिर हमको चेक करना है कि क्या दोनों नंबर के साइन सेम है, या तो दोनों नंबर के साइन प्लस हो या दोनों नंबर के साइन माइनस हो। अगर सेम साइन है तो हम ऐड कर देंगे नंबर को, और हम जो भी साइन है दोनों नंबर के आगे आइदर प्लस और माइनस वो साइन हम अपने आंसर के आगे लगा देंगे। अगर ब्रैकेट तोड़ने के बाद दोनों नंबर के सामने डिफरेंट साइन आ जाता है, जैसे एक में प्लस आ जाता है एक में माइनस आ जाता है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये अगर डिफरेंट साइन होता है तो हम स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर से माइनस कर देंगे और फिर जो नंबर ग्रेटर होगा उसका जो साइन होगा वो साइन हम आगे लगा देंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर देखने। नंबर्स मैंने फिर से सेम ही लिया है ताकि अभी फिलहाल हम समझ रहे हैं, इसलिए बेसिक चीजों को समझने के लिए स्मॉलर नंबर लेना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ जैसे एडिशन का रूल और सब्ट्रैक्शन का रूल पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स के लिए अलग अलग नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जो रूल हमने एडिशन में अप्लाई किया था सेम रूल हम यहाँ सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करेंगे। तो
आपको +3 में +2 को जोड़ना हो या +3 में +2 को माइनस करना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रूल हमने अभी डिस्कस किया, सेम रूल हम अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा, हमारा आंसर सही आएगा। तो क्या रूल हमने अप्लाई किया था? सबसे पहले हमको क्या करना था? ब्रैकेट हटाना था। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए ब्रैकेट हटाते हैं। तो बिना ब्रैकेट के अगर हम +3 को ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? बिल्कुल सही, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा और जो नंबर है वो लिख देंगे। फिर से हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। दोनों नंबर्स के आगे जो साइन है वो सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट है। डिफरेंट होता है साइन तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। और साइन कौन सा रखेंगे? जो नंबर बड़ा नंबर होगा, जैसे 3 बड़ा नंबर है तो 3 के आगे जो साइन है, जैसे प्लस का साइन है तो 3 के आगे हम प्लस का साइन लगा देंगे, सॉरी 1 के आगे प्लस का साइन लगा देंगे तो हमारा आंसर है +1। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रैकेट हटाते हैं, -3। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे माइनस साइन है, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो +2 लिखेंगे इज इक्वल टू। अब फिर से चेक करेंगे क्या दोनों नंबर के आगे सेम साइन है? नहीं, डिफरेंट साइन है। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। अब देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है? 3 बड़ा है तो 3 के आगे कौन सा साइन है? माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो ये दोनों, एक का आंसर +1, एक का आंसर -1। फिर आइए तीसरे एग्जाम्पल में। तीसरा एग्जाम्पल में फिर से सेम स्टेप, +3। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। ब्रैकेट हमने हटाया, साइन मिला हमें प्लस। फिर चेक करेंगे कि दोनों नंबर के आगे कौन सा साइन है? दोनों नंबर के आगे प्लस साइन है, सेम साइन है। सेम साइन में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 3 और 2 को हम ऐड कर देंगे, 5 हो जाएगा, साइन पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि दोनों नंबर के आगे प्लस साइन है तो प्लस साइन ही रहेगा इसका। अब आइए लास्ट एग्जांपल देखते हैं। पहला का ब्रैकेट हटाएंगे, -3 होगा। सेकंड वाले में ब्रैकेट के अंदर प्लस, ब्रैकेट के बाहर माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा तो यहाँ माइनस साइन देंगे, नंबर लिखेंगे 2 इज इक्वल टू। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी दोनों नंबर के आगे सेम साइन है, माइनस है बट साइन तो सेम है। तो सेम साइन जब भी रहता है तो हम ऐड करते हैं। तो 3 में 2 को ऐड कर देंगे, 3 में 2 को ऐड करेंगे तो 5 होगा। साइन कौन सा लगाएंगे? जो साइन दोनों नंबर के आगे है, मतलब दोनों नंबर के आगे माइनस साइन है तो हम यहाँ माइनस साइन देंगे। तो आपने देखा कि मैंने एडिशन किया, मैंने सब्ट्रैक्शन किया, लेकिन रूल मैंने बिल्कुल सेम ही रखा। वहां भी सेम रूल था एडिशन में, यहाँ भी सेम रूल था एडिशन। कहने का मतलब रूल एक बार फिर से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर साइन, पहला तो हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। इसको अगर आप लिख सके तो लिख ले ताकि आपको याद रहेगा। ब्रैकेट फर्स्ट स्टेप है कि ब्रैकेट में अगर क्वेश्चन में नंबर्स है तो पहला स्टेप होगा कि ब्रैकेट रिमूव करना है। ब्रैकेट रिमूव करने के दौरान साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा। दूसरा स्टेप होगा हमारा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि साइन सेम है या नहीं। अगर साइन सेम है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। तीसरा स्टेप होगा अगर साइन सेम नहीं हो और साइन अगर डिफरेंट हो जाए। साइन क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। डिफरेंट मतलब एक नंबर के आगे प्लस और किसी दूसरे नंबर के आगे माइनस। तो अगर साइन डिफरेंट है तो ऑपरेशन हम नंबर्स को क्या करेंगे? बड़े वाले नंबर्स में से नंबर में से छोटा वाला नंबर हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और साइन कौन सा लगाएंगे? साइन वो लगाएंगे जिस नंबर का साइन बिगर नंबर है। अगर आप कभी भूल जाएं तो वीडियो हमेशा यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, आप कहीं से भी देख सकते हैं इस चीज को। और मेरे वीडियो से भी आप वापस जाके अगर देख लेंगे तो आपको फिर से ये रिवाइज हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैथ्स में क्या है कि अगर हमने रूल सीख लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो आ गया। ये मतलब ये अभी हमने केवल रूल जाना है, लेकिन इसमें एक्सपर्ट होने के लिए हमें कुछ सवाल को प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
तो कोई भी रेफरेंस बुक जो आपके स्कूल में चलता हो उसका जो चैप्टर हो इंटीजर वो उठाइए। एडिशन ऑफ इंटीजर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का कोई भी सवाल हम कर सकते हैं। तो अब आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि एडिशन ऑफ इंटीजर और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कैसे करते हैं। बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं, बस उस रूल्स को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी रेफरेंस बुक आप उठाइए, जो भी आपके स्कूल में पढ़ाई हो रहा होगा। कोई भी आप रेफरेंस बुक उठाइए जो भी आपके स्कूल में पढ़ाई हो रहा होगा और उसमें से वो चैप्टर उठाइए, वो एक्सरसाइज उठाइए और एडिशन ऑफ इंटीजर और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर को प्रैक्टिस कीजिए। उनके कुछ क्वेश्चंस आप बनाएंगे तो आप धीरे धीरे इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर आपको अगर आप भूल जाते हैं रूल तो आप इस वीडियो को दोबारा तिबारा देख सकते हैं और आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो एडिशन के लिए अलग रूल और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग रूल, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। एक ही रूल पे आपने देखा कि मैंने एडिशन के भी सवाल को हमने सॉल्व किया, सब्ट्रैक्शन के भी सवाल को हमने सॉल्व किया। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में आपको कुछ भी सजेशन देना हो या कहीं पे मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको हम ज्यादा से ज्यादा ठीक कर सकें। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और सवाल को प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर और डिवीजन ऑफ इंटीजर के ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। टेक केयर, बाय बाय।